अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक नया लेक्चर है जिसके साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है कि दो वेक्टर्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह हम किसी भी स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो एक स्केलर या तो नंबर था या क्वांटिटी थी। अब हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, उनको कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसी को आज हमने देखना है। चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि वेक्टर्स को आपस में कैसे ज़रब दे सकते हैं, दो कोई भी हमारे पास वेक्टर हो उसकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं और दूसरे को वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। यही हमारे लेक्चर का आज का हिस्सा है कि जो पहली टाइप है स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, उसको हमने क्या करना है डिस्कस। तो सबसे पहले हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। नाम से जाहिर है स्केलर प्रोडक्ट। इन शॉर्ट, दो वेक्टर्स हों, उन्हें आपस में ज़रब दें और हमारे पास क्वांटिटी क्या आनी चाहिए स्केलर, तो उसे हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो आपके सामने डेफिनेशन यहाँ पे राइट की हुई है। व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। दो वेक्टर्स हैं, उन्हें ज़रब दे रहे हैं और हमारे पास जो क्वांटिटी आ रही है वो कौन सी आ रही है, स्केलर क्वांटिटी। तो इसे हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की, तो इसमें देखें दो वेक्टर्स हैं ए और साथ में क्या है बी, इनके ऊपर एरो हैं और इसके दरमियान मैंने क्या प्लेस किया है डॉट। तो इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं बिकॉज दो वेक्टर्स के दरमियान हम क्या लगाते हैं, डॉट लगाते हैं। अगर हम बात करें फार्मूले की, वो क्या होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है। ए मैग्नीट्यूड है, बी क्या है मैग्नीट्यूड है, और कॉज ऑफ थीटा की बात करें तो ये भी हमारे पास कोई नंबर आता है, वो भी एक क्या है स्केलर। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूँ दो वेक्टर्स को आपस में ज़रब दे रहे हैं और मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, स्केलर आ रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम बात करें ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, साथ में बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। अगर हम बात करें थीटा की, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, कि किस तरह वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल बनता है, इसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखें इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बिकॉज इट इज डिनोटेड बाय पुटिंग अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स। इसलिए इसका एक नाम स्केलर प्रोडक्ट है और दूसरा कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है। आए चलते हैं इसकी एग्जांपल्स की तरफ जिनसे हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं पहली एग्जांपल की, तो मुझे पता है जो वर्क होता है, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप देख सकते हैं फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर है, उसके बिटवीन मैंने क्या लगाया है, डॉट लगाया है, तो डॉट प्रोडक्ट है। और हमारे पास आंसर क्या आता है, वर्क आता है। वर्क एक क्या है स्केलर क्वांटिटी, और यहाँ पे वर्क के ऊपर मैंने एरो भी नहीं लगाया। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि फोर्स वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद आंसर क्या आता है, वर्क आता है, जो कि क्या है स्केलर क्वांटिटी। हम राइट भी कर लेते हैं, वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसे हम बोल सकते हैं वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दूसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। दूसरी एग्जांपल में मेरे पास है पावर, और जो पावर है वो डॉट प्रोडक्ट होती है किसकी, फोर्स और वेलोसिटी की। आप देख सकते हैं फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, उनका डॉट प्रोडक्ट लें तो मेरे पास क्या आती है पावर, और पावर एक क्या है स्केलर क्वांटिटी है। उसके ऊपर मैंने एरो भी प्लेस नहीं किया। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं पावर इज स्केलर प्रोडक्ट किस कैरी ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर मैं बात करूं फर्दर फार्मूले की सिंप्लीफिकेशन की, तो मैं यहां पे फोर्स की क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लिख सकता हूं कॉज ऑफ थीटा। तो इस तरह भी आप इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करके राइट कर सकते हैं। और इसे हम क्या लिखेंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, साथ में क्या लिख सकते हैं कॉज ऑफ थीटा। तो इन फार्मूलाज को इस तरह भी हम राइट कर सकते हैं।
चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें क्या बोलता है, शो डेट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इन शॉर्ट ए को बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें या बी का ए के साथ, तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इन शॉर्ट जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम सिंपली इस तरह भी राइट कर सकते हैं, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 3 के साथ, तो आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, सेम। इसे हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने प्रूव करना है, आए कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए, ए डॉट बी, तो हम लिखेंगे फॉर ए डॉट बी, और इधर हमें क्या चाहिए, फॉर बी डॉट ए। एक साइड पे हम ए डॉट बी फाइंड करने जा रहे हैं और दूसरी साइड पे किसको फाइंड करने जा रहे हैं, बी डॉट ए को। किस तरह फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर्स ड्रा करते हैं। एक मेरे पास वेक्टर ए है और दूसरा कौन सा है, बी। उनको इंडिकेट कर लेते हैं। यहां पे लेट सपोज मेरे पास वेक्टर जो है वो कौन सा है, ए है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है, बी है। और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, थीटा बनेगा। अब मैं यहां पे सिंपल तरीके से राइट करने जा रहा हूं कि मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी इज इक्वल टू, उधर भी हम सेम यही काम कर लेते हैं। एक मेरे पास वेक्टर कौन सा है, ए है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है, बी है। और यहां पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा, थीटा। और फर्दर मोर मुझे यहां पे क्या फाइंड करना है, बी डॉट ए। एक सिंपल सी चीज है, जो दूसरा वेक्टर होता है ना उसका हमेशा प्रोजेक्शन ड्रा कर दें। यहां पे ए पहला वेक्टर है, बी क्या है, दूसरा वेक्टर है, तो बी के हेड से हम दूसरे वेक्टर के ऊपर क्या ड्रा करेंगे, प्रोजेक्शन। हम कर लेते हैं। यहां पे हम क्या ड्रा करने जा रहे हैं, री प्रोजेक्शन। तो ये मेरे पास इसका क्या है, री प्रोजेक्शन। और आपको पता है थीटा के साथ जो प्रोजेक्शन के बाद एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, कॉज ऑफ थीटा। और यहां पे हम क्या लिखेंगे, बी है, साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ थीटा राइट करेंगे। दूसरी साइड पे देखें, जो मेरे पास दूसरा वेक्टर है वो कौन सा है, ए है। अगर दूसरा वेक्टर ए है तो ए के हेड से मैं बी के ऊपर क्या ड्रा करूंगा, प्रोजेक्शन। इन शॉर्ट जो दूसरा वेक्टर होता है उसका हम हमेशा क्या ड्रा करते हैं, प्रोजेक्शन। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रा कर लेते हैं इसके हेड से। तो ये हमारे पास इसका क्या है, प्रोजेक्शन। और एंगल के साथ आपको पता है ए का जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए कॉज ऑफ थीटा। आप सोच रहे होंगे आप यहाँ पे साइन थीटा को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे, बिकॉज जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है उसके फार्मूले में साइन थीटा इंक्लूड ही नहीं होता। तो हमें सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चाहिए, कॉस थीटा वाला, बिकॉज यही इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसको हम क्या करते हैं, यूटिलाइज। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं। पहला वेक्टर है उसे हमने कुछ भी नहीं कहा तो उसकी हम सिंपली क्या राइट करेंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरे वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो कौन सा है, बी कॉज ऑफ थीटा, उसे हम राइट कर लेंगे। इधर हम चलते हैं, पहला वेक्टर बी है, इसे हमने कुछ भी नहीं करना तो इसकी क्या राइट करेंगे, मैग्नीट्यूड। दूसरा वेक्टर ए है, ए का प्रोजेक्शन जो हमने ड्रा किया था वो कौन सा था, ए कॉस थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉज ऑफ थीटा। अब इसे हमने थोड़ा सा क्या करना है, सिंप्लीफाई। हम लिख सकते हैं ए को बी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, ए बी कॉज ऑफ थीटा। फर्दर मोर बी को ए कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं बी ए कॉज ऑफ थीटा। अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, जिस तरह मैंने आपके सामने लिखा है, 3 को 4 में या 4 को 3 में मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि जो ए बी है वो किसके बराबर होगा, बी ए के, बिकॉज ये हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज में
जो प्रोडक्ट होता है उसका कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर सकता है। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हमारे पास बी डॉट ए किसके बराबर आएगा, बी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो ए बी कॉज ऑफ थीटा। ये सपोज मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, 2, 1 इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास बन चुकी है। मैं यहाँ पे राइट कर सकता हूँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। और लेट्स सपोज ये मेरे पास इक्वेशन कौन सी है, 1 है। इक्वेशन 1 और 2 को देखने के बाद आप यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ए डॉट बी किसके बराबर है, बी डॉट ए के, या दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। हम यहाँ पे राइट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। इन शॉर्ट जो स्केलर या डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, होल्ड करता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, जिसका दूसरा नाम करैक्टरिस्टिक्स भी हो सकता है। तो एक उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्केलर या जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। वही प्रॉपर्टी पहली है, उसको हम राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 1 और हम क्या लिख सकते हैं जी, कम्यूटेटिव लॉ। हम सिंपली लिखेंगे, हम ऑलरेडी जानते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। तो यहां पे हम इसका क्या राइट कर लेते हैं, रिजल्ट। हम सिंपली राइट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट obeys commutative law। ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है या ओबे करता है, ये इसकी क्या थी, पहली प्रॉपर्टी। चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। यहां पे हम लिखेंगे फॉर पैरेलल वेक्टर्स। कि दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स को अगर हम डिस्कस करें तो मैं कहता हूं सपोज एक मेरे पास वेक्टर कौन सा है डी, ए है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है, बी है। आप देख सकते हैं दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल। और जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री। हम सिंपली यहाँ पे फार्मूला राइट करेंगे किसका, स्केलर प्रोडक्ट का, उसे हम राइट कर लेते हैं। हम जानते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा, और एंगल हमारे पास क्या है, 0 डिग्री, वो यहाँ पे पुट कर दें। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री। और फर्दर मोर मैं ये भी जानता हूं कि जो कॉज ऑफ 0 डिग्री है इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड करें, उसका आंसर क्या आता है, 1। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू क्या आएगा, 1। तो इन शॉर्ट मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। तो ये हमारे पास इसका क्या है, रिजल्ट है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। और इन शॉर्ट में ये भी कह सकता हूँ मैग्नीट्यूड्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है।
तो उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट। तो यहाँ पे हम इसका रिजल्ट राइट कर लेते हैं। स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू पैरेलल वेक्टर्स गिव्स मैक्सिमम वैल्यू। या आप लिख सकते हैं इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे जो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, वो भी हम तीसरी प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेते हैं। यहां पे हम राइट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 3, और हम क्या राइट करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3 फॉर एंटी पैरेलल, और साथ में क्या राइट करेंगे, वेक्टर्स। अब दो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंटी पैरेलल, इन शॉर्ट एक दूसरे के अगेंस्ट होने चाहिए। उसको भी हम आसानी से राइट कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक वेक्टर कौन सा है, ए है, और जो दूसरा मेरे पास वेक्टर है वो कौन सा है, बी वेक्टर है। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल हैं। और जब भी वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री। हम सिंपली डॉट प्रोडक्ट का फार्मूला राइट करेंगे। हमारे पास होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। थीटा मेरे पास 180 डिग्री है, वो पुट कर दें तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 180। और कैलकुलेटर पे अगर आप कॉज ऑफ 180 की वैल्यू फाइंड करें तो उसका आंसर -1 आता है। हम यहां पे पुट कर देते हैं, हमारे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू -1। इन शॉर्ट सिंप्लीफाई करके इसे हम राइट कर सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो डॉट प्रोडक्ट की जो मिनिमम वैल्यू आती है वो तब आती है जब वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हों, एंटी पैरेलल। तो हम देख सकते हैं नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। नेगेटिव में कम से कम वैल्यू कब आती है, जब वेक्टर्स एक दूसरे के क्या हों, एंटी पैरेलल। ये हम रिजल्ट भी यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे राइट करने जा रहे हैं इसका रिजल्ट। हम राइट करेंगे स्केलर प्रोडक्ट फॉर टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स गिव्स नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो नेगेटिव में कम से कम वैल्यू तब आती है जब वेक्टर्स एक दूसरे की क्या हों, एंटी पैरेलल। ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, थर्ड थी। अब हम मूव करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अब वेक्टर्स एक दूसरे की क्या हों, परपेंडिकुलर। पैरेलल को हम डिस्कस कर चुके हैं, एंटी पैरेलल को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में किसको इंक्लूड करेंगे, परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4, और हम लिखेंगे फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। हम यहां पे सपोज दो वेक्टर्स ड्रा कर लेते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो हम ड्रा करते हैं, सपोज मेरे पास एक वेक्टर ये वाला है और एक वेक्टर ये वाला है। ये सपोज वेक्टर कौन सा है, ए है, और ये कौन सा है, बी। तो आप देख सकते हैं इनके दरमियान यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। इन शॉर्ट ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर या राइट एंगल पे मौजूद हैं। हम फार्मूला राइट करेंगे, हमारे पास है
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो हमारे पास जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री, वो हम पुट कर देते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 90 डिग्री। कैलकुलेटर पे आप फाइंड कर सकते हैं कि जो कॉज ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू होती है वो क्या होती है 0, वो यहां पे पुट कर दें। मेरे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 0। ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 0। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो हमारे पास हमेशा कौन सी वैल्यू देता है 0 वैल्यू देता है। ये हम कहां पे राइट करेंगे रिजल्ट में, तो यहां पे हम इसका क्या राइट कर लेते हैं जी रिजल्ट। तो हम लिख सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स गिव्स 0 वैल्यू। 0 मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एमसीक्यू के हवाले से, ये हम डिस्कस भी करेंगे। जब भी दो वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट लें आंसर 0 है तो उनके दरमियान हमेशा एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री को अगर हम रेडियन में राइट करें तो उसका आंसर π/2 आता है। ये भी आपने याद रखना है। हम डिस्कस करते हैं अगर हमारे पास क्या हो यूनिट वेक्टर्स, तो उसके केस में भी हमने किसको डिस्कस करना है परपेंडिकुलर वेक्टर्स को। तो यहां पे हम राइट करेंगे यूनिट वेक्टर्स। आप सब जानते हैं एक हमारे पास क्या है यहां पे y एक्सिस में वेक्टर मौजूद है और दूसरा किस में मौजूद है x एक्सिस में। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है कि इधर यूनिट वेक्टर कौन सा होता है i होता है और इधर कौन सा होता है j, और इनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यूनिट वेक्टर्स के केस में भी हम डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं। हम यहाँ पे राइट करते हैं, बहुत आसान है। पहला वेक्टर अब हमारे पास क्या होगा i डॉट, दूसरा कौन सा होगा j, और आप जानते हैं यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है 1। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे i की मैग्नीट्यूड 1, j की मैग्नीट्यूड 1, साथ में क्या लिखेंगे कॉज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज इनके दरमियान एंगल कितना है 90 डिग्री, और कॉज ऑफ 90 डिग्री का आंसर क्या आता है री 0 आता है। तो हम राइट कर सकते हैं, मेरे पास आएगा i डॉट j इज इक्वल टू 1 इंटू 0। तो इन शॉर्ट i डॉट j का आंसर मेरे पास क्या आएगा 0। आप लोग जिस तरह वैल्यूज प्रीवियस क्लासेस में लेते थे, हमारे पास होता था x y और साथ में z। इधर हम यूनिट वेक्टर i लिखेंगे, इधर कौन सा लिखेंगे j, और इधर कौन सा लिखेंगे k। हमने जिस तरह हम x y को लेते थे, फिर y z को, फिर z x को, उसी तरह हम यहाँ पे i डॉट j को ले चुके हैं। फिर हम क्या ले सकते हैं j डॉट k। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे j डॉट k। ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनके दरमियान आंसर क्या आएगा 0। सिमिलरली लास्ट वन, अगर हम k डॉट i लेते हैं तो मेरे पास आएगा k डॉट i, तो उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 0। और आप सब जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं j डॉट i, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 0। सिमिलरली k डॉट j, इसका आंसर भी क्या आना चाहिए 0। और फर्दर मोर i डॉट k, उसका आंसर भी क्या आना चाहिए 0। तो इन शॉर्ट परपेंडिकुलर हो दो डिफरेंट हो, i के साथ j हो, j के साथ k या k के साथ i, कोई भी डिफरेंट यूनिट वेक्टर एक दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट हो। एक वेक्टर है, उसको उसी के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आएगा
उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 5, सेल्फ प्रोडक्ट। एक वेक्टर है, उसको उसी के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहां पे राइट कर लेते हैं। सपोज मेरे पास वेक्टर कौन सा था, ए। इसी वेक्टर को उसी के साथ हम क्या करें, मल्टीप्लाई। तो खुद के साथ जो चीज होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। यहां पे हम राइट करेंगे सेल्फ प्रोडक्ट है, तो दूसरा वेक्टर भी हमारे पास कौन सा होगा, ए ही होगा। ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं, तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, 0 डिग्री। हम यहाँ पे राइट करते हैं। इस केस में हमारे पास जो पहला वेक्टर है वो कौन सा है, ए, और जो दूसरा वेक्टर है वो भी कौन सा है, ए। तो पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड ए, दूसरे की ए, साथ में हम क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ 0 डिग्री। कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे पास आएगा ए डॉट ए को ए से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, यहाँ पे 1। तो मेरे पास आ रहा है ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल होता है। ये हम कहां पे राइट कर सकते हैं, रिजल्ट में। तो हम लिखेंगे सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था जिसको हम यहां पे राइट कर सकते हैं कि सेल्फ प्रोडक्ट लें, वो स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड के क्या होता है, इक्वल। यहां पे सेल्फ प्रोडक्ट के केस में भी हम यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं। आए हम कर लेते हैं। यहां पे हम राइट करने जा रहे हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर हम बात करें, दोनों एक्स एक्सिस में मौजूद हैं, ये भी एक्स एक्सिस में और ये भी एक्स एक्सिस में। तो इधर भी आई होगा, इधर भी क्या होगा, आई, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा, 0 डिग्री। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे पास आएगा आई डॉट आई, आई की मैग्नीट्यूड 1, आई की मैग्नीट्यूड 1, साथ में क्या लिखेंगे, कॉज ऑफ 0 डिग्री। और कॉज ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है, 1। हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मेरे पास आएगा आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो इन शॉर्ट आई डॉट आई का आंसर क्या आ रहा है, 1। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सेम डायरेक्शन में हो, सेम यूनिट वेक्टर्स, उनका आंसर हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के। सिमिलरली अगर इसे हम वाई एक्सिस में लेके जाते हैं तो वहां पे यूनिट वेक्टर हमारे पास कौन से होंगे, जे होंगे, जे डॉट जे, और उसका आंसर भी क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम जेड एक्सिस की बात करें, उसमें यूनिट वेक्टर कौन सा आता है, के। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि हमारे पास जो के डॉट के आएगा उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, इन दोनों की कंक्लूजन। अगर दो यूनिट वेक्टर डिफरेंट हो, आई के साथ जे हो, के साथ आई हो, के साथ जे हो, उसका आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन सेम हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है। ये वाली प्रॉपर्टीज हम बहुत सारे एमसीक्यू में भी इस्तेमाल करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। जी स्टूडेंट्स, लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, और उसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को। अगर हम बात करें किसी भी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो वेक्टर को किस तरह राइट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं वेक्टर ए की, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ए, उसका एक्स कंपोनेंट कौन सा होता है, ए एक्स, और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, आई। अगर मैं y कंपोनेंट की बात करूं, ए वाई, साथ में यूनिट वेक्टर j। अगर मैं बात करूं z कंपोनेंट की, तो ए जेड, और साथ में यूनिट वेक्टर कौन सा आएगा, k आएगा। सिमिलरली मैं यहां पे राइट कर सकता हूं b वेक्टर। मेरे पास आएगा b इज इक्वल टू, यहां पे a की जगह किसको रिप्लेस कर देंगे, b को, bxi, साथ में byj, और साथ में किसे राइट करूंगा, bz, और साथ में क्या आ जाएगा, k। तो मैंने इन दोनों वेक्टर्स का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट। आए वो ले लेते हैं। मेरे पास आएगा a डॉट b
ए वेक्टर को यहां पे राइट कर लेते हैं, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड, और साथ में किसको राइट करेंगे, के को। डॉट प्रोडक्ट लेना है तो डॉट प्लेस करेंगे। फर्दर हम राइट कर सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे, साथ में बी जेड और साथ में के राइट कर सकते हैं। अब हमने इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट के लिए मैं क्या काम करूंगा, ये वाली जो वैल्यू है इसको तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करूंगा। पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। आए कर लेते हैं जी। मेरे पास आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से, और यूनिट वेक्टर का आपस में क्या लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो आई डॉट आई, फिर यहां पे देखें साइन प्लस, यहां भी प्लस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, हम कर लेते हैं। यहां पे प्लस प्लस प्लस, तो ए एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाई से, और मेरे पास अंदर डॉट प्रोडक्ट किसका आएगा, आई डॉट जे का। तो आई डॉट जे लास्ट वन। हम ए एक्स आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी जेड के साथ कर लेते हैं। मेरे पास आएगा ए एक्स बी जेड, और अंदर मेरे पास क्या आएगा, आई डॉट के। तो ये पहली टर्म को हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब सिमिलरली हमने दूसरी टर्म को तीनों के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई। आए वो कर लेते हैं। साइन देखें, प्लस प्लस प्लस, तो यहां पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ए वाई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी एक्स से। ए वाई मल्टीप्लाई बाई बी एक्स, और मेरे पास क्या आएगा, जे साथ में डॉट आई। सिमिलरली इस टर्म को हमने दूसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे ए वाई, साथ में क्या राइट करेंगे, बी वाई, और अंदर मेरे पास क्या आएगा, जे डॉट जे लास्ट वन। इस वैल्यू को हमने तीसरी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो साइन प्लस 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 ए वाई बी जेड, और अंदर मेरे पास क्या आएगा, जे डॉट के। फर्दर मोर जो हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू है, इसको तीनों के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो प्लस 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 ए जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, बी एक्स से। यूनिट वेक्टर यहां पे के और यहां पे आई, प्लस ए जेड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी वाई से। ए जेड बी वाई, अंदर मेरे पास क्या आएगा, के डॉट जे, प्लस प्लस प्लस। लास्ट में हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, ए जेड को बी जेड के साथ, और अंदर मेरे पास क्या आएगा, के डॉट के। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पिछली प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हो, आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, या के डॉट आई हो, उसका आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो। अगर सेम हो, सिमिलर हो, फिर उनका आंसर क्या आता है, वन। तो हम लिखेंगे आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के। इनका आंसर क्या आता है, वन आता है। इन सारी वैल्यूज को हम यहां पे क्या करेंगे, प्लेस। और आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर वैल्यूज ये वाली इंटरचेंज हो रही हैं, फिर भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। वैल्यूज पुट करें, जहां भी डिफरेंट टर्म्स आपको नजर आ रही हैं, यहां पे जीरो पुट करेंगे, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। जहां पे डिफरेंट टर्म्स हैं वहां पे जीरो पुट करें, और जहां पे सेम टर्म्स हैं वहां पे क्या पुट कर दे, वन। आए कर देते हैं जी। हमारे पास आएगा ए डॉट
बी, ax bx अंदर क्या लिखेंगे 1 प्लस ax by अंदर क्या लिखेंगे 0 लास्ट वन, ax bz अंदर क्या लिखेंगे 0। फर्दर मूव करते हैं प्लस ay bx अंदर क्या लिखेंगे 0 प्लस ay by अंदर क्या लिखेंगे 1 प्लस ay bz अंदर क्या लिखेंगे 0 लास्ट वन, az bx अंदर क्या लिखेंगे 0 साथ में az by अंदर 0 लास्ट वन, az bz अंदर क्या लिखेंगे 1 बिकॉज ये सेम है। तो इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, मल्टीप्लिकेशन पे इसका आंसर 0, इसका आंसर 0, दिस वन 0, दिस वन 0। तो बाकी हमारे पास ये 3 टर्म्स बच रही हैं, उन्हें राइट करें। a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। इन शॉर्ट अगर हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना हो, x कंपोनेंट को x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, y कंपोनेंट को y कंपोनेंट के साथ और z कंपोनेंट को z कंपोनेंट के साथ, तो आप आसानी से उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। सेपरेटली आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिनको हमने डिस्कस करना था। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को इन डिटेल डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्केलर या डॉट प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।